तो अगर आप किसी चीज का इनवाइस बनाना चाहते हैं, एक्सेल पे इनवाइस कैसे तैयार करें, इसके लिए आज हम आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा बताएंगे। तो जैसे सबसे पहले आप लिख सकते हैं इनवाइस। इनवाइस इनवाइस लिख के आप इंटर करें। फिर आप दे सकते हैं कंपनी नेम। तो यहाँ पे आपको कंपनी नाम भरना है। मान लीजिए, चलिए हम कंपनी का नाम भी भर देते हैं, क्षमा कंप्यूटर्स। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हम बनाते हैं एड्रेस। एड्रेस में जैसे जामताली बाजार, रानीगंज, प्रतापगढ़। फिर नीचे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर भर दें। मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे पूरा का पूरा। अब मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद जो है अगला काम में क्या करना है, ये जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो अब हमें यहाँ पे अपने इनवाइस का डेट वगैरह सब सेट करना होता है। तो हम इस तरफ मान लीजिए ये इधर हो गया एड्रेस का एरिया, और इधर हम इनवाइस के लिए इनवाइस डेट थोड़ा डिफरेंट मोड में बनाने के लिए इसमें हम हैज लगा दें तो और डिफरेंट दिखेगा। इनवाइस इनवाइस फिर उसके बाद इधर डेट कर देते हैं। फिर नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे इनवाइस नंबर जो है, जैसे इनवाइस नंबर और फिर डेट, आज की जो डेट है जैसे मान लीजिए 21/5/2013, 21/5/2023, वो डेट यहाँ पे भर दिए। फिर कस्टमर आईडी और फिर टर्म्स। टर्म्स अब कस्टमर आईडी जो भी है, अब टर्म्स नेट 30 डेज, नेट 30 डेज का टर्म है, तो वो यहाँ पे हम फिल कर दें। अब फिर उसके बाद अगला काम यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर नीचे आ जाएं। अब यहाँ पे हम बनाते हैं बिल टू, किसको दिया जा रहा है। तो अब उसका एड्रेस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नेम में एक नाम भरना है, जैसे हम भर देते हैं, चलिए हम एक नाम भर देते हैं आजाद अली। फिर यहाँ पे कंपनी, कंपनी मान लीजिए जो भी है ABC कंपनी, ऐसे ही कंपनी का नाम भर देते हैं कंपनी। फिर उसके बाद ABC कंपनी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे एड्रेस भर देते हैं, मान लीजिए रानीगंज, प्रताप। फिर नीचे यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भरते हैं, जो कस्टमर है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे सामने इनका मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। ये ऐसे ही मोबाइल नंबर मैंने भर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी है, ईमेल भी भर सकते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। फिर हम आते हैं इधर शिप टू, तो यहाँ पे जो शिपिंग का पूरा डिटेल्स है वो भरते हैं शिप टू। फिर शिप का पूरा डिटेल भरते हैं, जैसे शिपिंग कहाँ से हो रहा है, मान लीजिए मोहम्मद सलमान, एड्रेस मान लीजिए जामताली, जामताली रानी। फिर जामताली रानी। अच्छा, यहाँ पे हमें कंपनी का नाम फिल करना है, तो कंपनी का नाम मान लीजिए जैसे क्षमा कंप्यूटर से ही हो गया, तो हम इसको यहाँ पे फिर से लिख देते हैं
तो जामताई रानीगंज, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं इनका। तो ये इनका मोबाइल नंबर हो गया। फिर उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे आगे बिल बनाने की तैयारी में। तो ये तो हो गया, हमने पूरा अपना एड्रेस और सारी चीजें इंक्लूड की। अब यहाँ पे हमें बिल बनाना है। तो बिल बनाने में सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। डिस्क्रिप्शन करते हैं। अब हम डिस्क्रिप्शन करने के बाद फिर आगे जो है क्वांटिटी करते हैं। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं QTY क्वांटिटी। फिर उसके बाद हम इधर कर सकते हैं यूनिट प्राइस। फिर उसके बाद हम कर सकते हैं अमाउंट। अगर आप GST बनाना चाहते हैं तो आप GST, यहाँ पे GST भी बना लेंगे। आगे वीडियो में हम आपको, अगले वीडियो में आपको GST का जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक और हमें बनाना था जो हम बनाना भूल गए, सीरियल नंबर, जो कि मस्ट होता है। तो यहाँ पे SR कर देते हैं सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर हो गया। अब यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो सीरियल नंबर 1, जैसे सर्विस फी। अब जो क्वांटिटी है वो 1। यूनिट प्राइस क्या है, मान लीजिए यूनिट प्राइस 2000 रुपये। अब अमाउंट 2000 रुपये बन जाएगा। लेकिन ये अमाउंट हमें लिखना ना पड़े, इसके लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं। तो आप इक्वल कर लें, फिर ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी वाले सेल को ले लें और फिर एस्टिक स्टार का निशान लगाएं, और फिर जिसपे आप जो आपका यूनिट प्राइस है, फिर उस सेल का एड्रेस लिखें, यूनिट प्राइस, और इंटर कर दें। तो अब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि आखिर अमाउंट कितना हुआ। अगर जितना तक आपको करना है उतने तक आप इसको ड्रैग कर दें। तो चलिए हम आगे देख लेंगे तो इसको और समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा जो है, दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा मान लीजिए यहाँ पे सर्विस हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर डेस्कटॉप। तो अब मान लीजिए जिसने भी लिया ये कंप्यूटर खरीदा, वो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदा इन्होंने। तो यहाँ पे डेस्कटॉप कर लिया। अब यूनिट प्राइस जो है, यूनिट प्राइस मान लीजिए इन्होंने 2 दे दिया। अब उसके बाद सॉरी, जो क्वांटिटी दे दिया वो 2, और फिर उसके बाद जो यूनिट प्राइस दिया, यूनिट प्राइस मान लीजिए इन्होंने दे दिया 20,000। यूनिट प्राइस 20,000। अब ये यहाँ पे रिजल्ट अपने आप आ जाना चाहिए। तो आप क्या करें, इसको ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दे तो ऑटोमेटिक ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर अगेन कोई और भी अगर प्रोडक्ट है तो वो भी प्रोडक्ट आप ऐसे ही फिल कर सकते हैं। फिर नीचे चले आए जहां पे आप रिजल्ट लाना चाहते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल अमाउंट, और फिर यहाँ पे आप क्वांटिटी टोटल कर सकते हैं। फिर इस पे अमाउंट, तो अमाउंट टोटल करने के लिए आप इक्वल करें। इक्वल करने के बाद यहाँ पे लिख दें SUM सम। फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे छोटा, और पहले सेल का नाम जहां से आप जोड़ना चाहते हैं, फिर सेमी कॉलम दबाएं, और फिर आप लास्ट सेल का नाम लिखें जिस सेल तक आप जोड़ना चाहते हैं। अब आप ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो ये टोटल अमाउंट जुड़ गया। अब जैसे हमें क्वांटिटी जोड़ना है तो आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे इसको ड्रैग कर देना है। आप ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक जोड़ दे देगा, कितनी क्वांटिटी लिया, क्या क्या यूनिट प्राइस हुआ, और कितना अमाउंट हो गया। तो यहां से आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा। अब इसके बाद इसको ये हो गया। फिर नीचे हम यहाँ पे लास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं थैंक्स फॉर कमिंग। तो थैंक्स फॉर कमिंग ये हमने लिख दिया। तो अब हम यहाँ पे नीचे इंक्लूड करते हैं, जैसे मान लीजिए हम नीचे क्या इंक्लूड कर सकते हैं, नीचे हम नोट दे सकते हैं, या
नोट नोट दे सकते हैं कि ऐसे नंबरिंग करके, मान लीजिए कि आपने नंबर दे दिया 1, दिस बिल इज, नहीं नोट छोड़िए, ऐसे आप बाद में इंक्लूड कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम ज्यादा ना लगे। अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। तो अब हम इसको सेट करते हैं। सबसे पहले इसको उठा के यहाँ रखते हैं, इनवाइस को यहाँ रखते हैं। सीरियल नंबर छोटा चाहिए तो सीरियल नंबर को छोटा कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो इसको हमने बड़ा कर दिया। क्वांटिटी भी ऐसे हमने बड़ी बड़ी कर दी थोड़ी सी, और यूनिट प्राइस को भी हमने बड़ा कर दिया, और अमाउंट को भी हमने बड़ा कर दिया। अब ये जो बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जगह है तो इसको उठा के हम यहाँ पे ला लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं और थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। तो ये इस पे एडजस्ट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इतने को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम बॉर्डर पे जाएं। बॉर्डर पे जाके इस बटन पे क्लिक करके, ये जो बटन है ये बॉर्डर की बटन है, तो बॉर्डर की बटन पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर कर दें। ऑल बॉर्डर करके इसको सेंटर में कर दें, और सेंटर में कर देंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब इसको बोल्ड कर दें और बोल्ड करके इसकी साइज को बढ़ा दें। जैसे ये हमने बोल्ड कर दिया और इसकी साइज को हमने कर दिया 14 मान लीजिए, और फिर उसके बाद ये भी बोल्ड कर दिया और इसकी भी साइज को हमने 14 कर दिया। फिर इधर इनवाइस को भी हमने बोल्ड 14 साइज करके बोल्ड कर दिया। अब इनवाइस को भी हम इधर बॉर्डर में कर सकते हैं, इधर ऑल बॉर्डर कर दें तो ऐसे सेट हो जाएगा। नहीं, इनवाइस इतना बॉर्डर में नहीं, तो इसको क्या करते हैं, इसको नो बॉर्डर कर देते हैं, नो बॉर्डर। और यहां पे हम आउटलाइन बॉर्डर लगाते हैं, ऑल बॉर्डर हटा के आउटलाइन बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, एंड इस पे चल के यहां पे भी हम आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं। ये हो गया। अब फिर उसके बाद ये जो एरिया है, इस एरिया को हम ऐसे सेलेक्ट करके इसके लेवल पे लाते हैं। इधर भी हम बॉर्डर ऐड कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर करके इस तरफ, और इस पे भी हम आउटसाइड बॉर्डर ही अप्लाई कर देते हैं, और इस पे भी हम आउटसाइड बॉर्डर ही अप्लाई कर देते हैं। और ये इसको सेलेक्ट करके इसकी साइज को बढ़ा के बोल्ड करके मर्ज एंड सेंटर कर दें। इसको भी सेलेक्ट करके साइज बढ़ा के बोल्ड करके मर्ज एंड सेंटर कर दें। फिर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हम आते हैं इस एरिया पे, तो इसकी साइज को भी हम थोड़ा बढ़ाएं और बढ़ा के इसको बोल्ड करके और सेंटर करते हैं। तो जैसे ही आप सेंटर करते हैं ये ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद इस एरिया को भी हम सेंटर कर लें, और जो नंबर एरिया है नंबर को भी हम सेंटर ही कर लें। अब फिर ये परफेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक बॉर्डर बनाना है यहां से लेके यहां तक का, जहां से जहां तक का आपका अमाउंट है, और इस पे हम मान लीजिए कि इस पे हमने आउटसाइड बॉर्डर दिया, आउटसाइड थोड़ा मोटा बॉर्डर दें, थिंक। तो अब ये अगर आप प्रिंट करते हैं इसको, तो आप एक बार देखें ये प्रिंट करने पे कैसे छपेगा। इस तरह से ये छपेगा ऐसे। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा और इसको डिफरेंट लुक दें। जैसे ये यहां से लेके यहां तक, यहां तक। तो अब हम इसमें क्या करें, इसमें हम कौन सा बॉर्डर दे दें, इसमें हम लेफ्ट लाइन और राइट लाइन बॉर्डर दे देते हैं। और फिर इन ऑल बॉर्डर नहीं तो, और इनसाइड भी बॉर्डर होगा इसमें। अगर इनसाइड बॉर्डर नहीं है तो, अभी तो लेफ्ट में और राइट में बॉर्डर लग गया। आप इसको ऐसे यहां तक सिलेक्ट करके एक एक में बॉर्डर कर सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड,
आउटसाइड और ये आउटसाइड। और फिर जो ये आपका है इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं और इसकी साइज को थोड़ा बड़ा करके बोल्ड करके और इस पे भी हम आउटसाइड बॉर्डर लगाते हैं। फिर यहां से लेके यहां तक इसको भी हम आउटसाइड बॉर्डर से ऐड कर लेते हैं और इसमें इनसाइड भी बॉर्डर लगा सकते हैं, इसमें ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं आप। अब उसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, इसको जो टोटल है इसको बोल्ड आपने कर रखा है और फिर यहां पे आप लिख सकते हैं सिग्नेचर, सील एंड सिग्नेचर। फिर इसको आप इधर एडजस्ट कर दीजिए, ऐसे मर्ज एंड सेंटर कर दें तो ये ऐड हो जाएगा। अब फिर उसके बाद आप देखें तो आपका बिल बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी सिंपल सा बिल बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। अगर वीडियो में कहीं आपको इशू हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको उस पर पूरी मदद करेंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।